कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त। हमारे पास बात करने के लिए यही चीजें हैं कि जैसन गिलेस्पी की तनख्वाह आनी हुई है, वो कायदे ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी, और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं, इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है, ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलिप साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? गैरी ने तो बहुत अकलमंदी दिखाई, वो तो अपने मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आथर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आथर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है, और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। जेसन भाई मैं बताऊं, ये एक चीज होती है, और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिलने, पैसे नहीं मिलने, कुछ और बात करें। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ये इंतहाई एक घटिया सूरत हाल है। ये घटिया का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सारी इनकॉम्पिटेंसी इंडिविजुअल्स की है। ये बाबू कराची का एक अल्टीमेट कल्चर है, क्योंकि डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास। हुकूमत के लोग आए ना, ब्यूरोक्रेट्स आए, ये करते क्या है, ये हुकूमत में भी ऐसी होता है, जब किसी की फाइल दबानी होती है तो ऐसी फाइल दबा देते हैं कि ढूंढने के वक्त भी वो फाइलें मिलती ही नहीं है। गैरी क्रिस्टल भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टल का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली हुई बात इस तरह पूरी हो जाएगी। फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं, भैंस की आंख जेब में, जिसे कहते हैं गुफा से बड़ा वो सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं हम कुछ बोलें तो। आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको टाइम गुजारना पड़ता है, बिला वजह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी पैदा कर दी है कि किसी का ट्रस्ट नहीं बन रहा। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक्रेडिटेड हूं, उनसे एफिलिएटेड हूं, लेकिन मुझे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्जन पे यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे सामने और बहुत मिसालें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग किया रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दिया। मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाइए, आप ही चलाइए, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं ये गोरा था काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है। बेसिकली पीसीबी जो है एज पर जेसन गिलेस्पी उसका उधारी है। पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, जो सर्विसेज दी थी जेसन गिलेस्पी से उसके कुछ पैसे जो है कुछ बकाया जात वो जेसन गिलेस्पी के रह गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी ने तो ये कहा कि मैं बड़ा जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि अगर ये मेहरबानी करें और मेरे पैसे पूसे क्लियर कर दें। 4 हफ्ते पहले एक इंडियन कुछ खबरों के अंदर, अखबारों के अंदर, वो वेबसाइट्स के ऊपर खबरें आ गई जी चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान हुआ। विद इन 24 आवर्स एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया अफेयर्स आमिर मीर साहब और साथ में जावेद साहब, जो कि सीएफओ हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालियां बजा रहे थे। सीएफओ बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, बड़े हम अमीर हो गए, अब प्रिंस ब्रुनाई हम ही बन जाएंगे, इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाहर नदियां नाले नहीं बहेंगे, पैसों की पानी बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो के, पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज्यादा अच्छा डिसीजन। जेसन गिलेस्पी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जो हमारे साबिक रेड बॉल के कौमी टीम के कोच थे, ये है जी उनका ट्वीट, दिस इज हिलेरियस, आकिब वाज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन्स कैंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज अ क्लाउन। आकिब जावेद के हवाले से उन्होंने ये कहा है जेसन गिलेस्पी ने कि अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को जोकर उन्होंने करार दे दिया है, और उन्होंने कहा कि खुद को कोच बनाने के लिए मेरे और गैरी के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। जेसन गिलेस्पी ने लगातार तब्दीलियों पर आकिब जावेद की बात करना, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया कि इनका ये बात करना मजाक है। मैं जवाब जी आप जवाब। गिलेस्पी साहब ने बोला पहले अपने गिरेबान में तो जाके बांग्लादेश के आपने व्हाइट वॉश कराया, आपको पिच बनाना नहीं आती थी, आप 2-0 से बांग्लादेश से आ रहे, और फिर
अगला ही टेस्ट मैच जो हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कोच जेसन गिलेस्पी आमने सामने। पीसीबी ने साफ साफ जवाब दे दिया, कोई वाजिबात बाकी नहीं। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुआवजा अदा न करने का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात को गैर हकीकी करार दे दिया है। लाहौर से जारी बयान में पीसीबी तर्जुमान ने कहा कि जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी बगैर नोटिस दिए अपना ओहदा छोड़ गए थे। मुआहदे में दोनों फरीकैन के 4 माह के नोटिस की शिफ्ट मौजूद है। पीसीबी तर्जुमान ने ये भी कहा कि जेसन गिलेस्पी ने नोटिस नहीं दिया, वाजिबात उनकी तरफ निकलते हैं, जिसके लिए बोर्ड ने उनके एजेंट से राब्ता किया है। उनका कहना था कि एजेंट को भी बोर्ड ने आगाह किया था कि जेसन गिलेस्पी पहले वाजिबात क्लियर करें, फिर बाकी हिसाब। रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको टाइम गुजारना पड़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट अब फिर नहीं बनते पैसे। क्योंकि भाई जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज होती है और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिलने। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफी महीनों की। इंग्लैंड से आप उसमें हारे, 800 कुछ रन कराए आपने इंग्लैंड से। आप गैरी क्रिस्टन का नाम ले रहे हैं, ये मोहतरम वो है जो अमेरिका से हारे। इन्होंने हमारा नाम इतना बुलंद कर दिया कि अमेरिका पहली दफ़ा आया क्रिकेट में, उसने हमें हरा दिया, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। हमारे कुलिक को अगर ये जोकर बोल रहे हैं तो सबसे बड़े जोकर तो ये हैं जिन्हें टीम बनाना नहीं आती, जिन्हें पिच बनवाना नहीं आती, पहले अपने गिरेबान में जाके। कामरान इसमें कोई खास बात है, ये टाइमिंग है कोई इसकी इस ट्वीट की या वजह क्या है? नहीं, वजह यही है, गुस्सा मुझे लग रहा है उतार रहे हैं ऐसी ट्वीट करके, ऐसी बातें करके। आप देखें कि अगर ये इतने परफेक्ट होते, इतने अच्छे होते तो रिजाइन करके ना जाते। ये बात कोचिंग में रह के बात कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छी थी। आप देखें जैसे बासित भाई ने सारा डिस्क्राइब किया, आप देखें दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? नहीं, सही बात तो सही है कि जब उन्होंने अपनी बात की है तो फिर इनका मौक़िफ़ आ गया ना कि भाई जब आपका नोटिस पीरियड होता है कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ प्लेयर्स का भी होता है, इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं देखे, आप पहले तनख्वाह अदा नहीं किया, तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए खत लिखा था, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकायाजात के बारे में बता दिया गया है। पीसीबी का मौक़िफ़ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने भी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आके जो साहब के सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आप ही टीम से पहले आपने पावर दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो कि पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये क्या पिचेस बनाई हैं, इंग्लैंड को डोमिनेट किया, हम जीते हैं, अगर इनके हाथ में होता तो वो वाइट वॉश फिर हमें करके वो चले जाते। तो एक पॉजिटिव डिसीजन लिया और मेरे ख्याल से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। वो खुद छोड़ के गए हैं, अपनी वो उनकी मनपसंद के जो बंदे हैं मैनेजमेंट में दिए नहीं गए, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया था, तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। तो मेरे ख्याल से काम करके दिखाएं, टीम को जितवा के दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा। बांग्लादेश जैसी टीम से हम टेस्ट मैच वाइट वॉश करके हमारे घर से चले गए हैं, इससे ज़्यादा इंसल्ट तो पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो सकती। वो इनके टाइम पे हुई है, इनके अंडर हुई है टीम। कामी एक बात ऐड करूँगा, माफी चाहता हूँ, ये अपने साथ लाए एक बैटिंग कोच को जो इनका ताल्लुक एडलेड से है ना। नया पंडोरास बॉक्स खुल गया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी और दौरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर आपको पता ही है, मुल्क में तो तनकीद जारी थी ही, लेकिन पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। गिलेस्पी ने टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर कई इल्जाम आयद किए हैं। जेसन गिलेस्पी ने दावा किया
पी ने दावा किया है कि आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई है, बाकायदा कैंपेनिंग की है। भाई आज से ही ये खबरें जो हैं बड़ी गर्म है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो एक्चुअली इसी की बात हो रही है। और इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया है, ही इज अ क्लाउन बेसिकली उन्होंने उनको कहा। हाल ही में आपको बताएं कि आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वालिद एक बार फिर सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पोस्ट पर आजम सिद्दीक ने साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें और ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना हो। मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, बिकॉज वाकई बात भी यही है कि एक होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक बहुत ही पाए का एक प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा फॉर वट एवर रीजंस, तो फिर भी जरा चुन के आप उसको तनकीद करें। दरअसल ये है कि कम्युनिकेशन हर एक का सब्जेक्ट नहीं है, तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप गुफ्तगू करें, आप तनकीद भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल मुख्तलिफ फॉर्म्स पे हम देख रहे हैं हमारे बहुत बड़े बड़े नाम लिटरली भद उड़ा रहे हैं, जुगते मार रहे हैं। सो थोड़ा और सा एकदम से कैसे भूल गए कि मतलब कि क्या कमाल की परफॉर्मेंसेज रही हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन रही है बाबर आजम की। तो क्रिटिसाइज करने से आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन कोई चॉइस ऑफ वर्ड। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हसन अली ने पाकिस्तान मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि जिसे हम लोग किंग बनाए हैं वह साला घंटे का किंग है, और कभी भी उन लोगों उसको जीरो के बराबर मानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही है कि किस तरह पहले तो बाबर को किंग बना के छोड़ा, लेकिन अभी अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया भी यह बोल रही है कि हसन अली भी बोल रहे हैं कि बाबर किंग नहीं वह बल्कि जीरो के बराबर हैं, ना ही पीएसएल में चल रहे हैं, ना ही कोई भी वर्ल्ड कप में चले हैं, ना ही कोई भी मैच किसी के भी साथ में, हमेशा हारते ही आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर किंग मानता है तो मानने दो, लेकिन हम लोग अब किंग नहीं मानते बाबर को, वो घंटे का किंग है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हसन अली ने सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नकवी के पास अगर ताकत होती तो चैम्पियन ट्रॉफी में होस्ट कर रहे थे तो उसी में होस्ट पूरा करते, लेकिन आधे अधूरे में ही छोड़ दिए मोहसिन नकवी ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।